हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को बड़े महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल हीरे मोती के समान ये उपदेश हैं। और एक एक श्लोक जो है इसके ऊपर बड़ा बड़ा समय लग रहा है हमें, ये चैप्टर थोड़ा समय लेगा मगर ये बहुत ही आवश्यक बातें हैं। तो हमने जाना कि ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को बता रहे थे कि तुम जो है संतों की सेवा करो, साधुओं के जो है सेवा करो, और गृहस्थ आश्रम में अगर तुम जाना चाहते हो तो समझ लेना कि तुमको इससे बाहर भी निकलना है, भक्ति करनी है, और अपने जो शरीर है इसके लिए ही केवल कार्य नहीं करना है। केवल इसके लिए कार्य करोगे तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। तुम्हें जो है इससे हटके अपनी आत्मा के भी विकास के विषय में सोचना है। तो ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं वो दे रहे हैं। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़े श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 15 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.5.15 आगे यहाँ पे कह रहे ऋषभ भगवान, यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार से कर्तव्य है आपका कि आप भी अपने पुत्र को, अपने प्रजा को या अपने शिष्यों को यही बात बताएं। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहे, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों ना रहे। तो कह रहे अधीर नहीं होना, जब प्रचार करना है तो धैर्य रखना है कि हो सकता है कि जिसको हम प्रचार कर रहे हैं वो एकदम से उन हमारी बातों को ना ले पाए, लेकिन हमें धैर्य पूर्वक प्रचार करना है। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे, उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। तो अगर हम अपने पुत्र को या अपने शिष्यों को या जो भी हमारे प्रजा के लोग हैं, ये जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी हम पे आश्रित हैं, ऐसे लोगों को अगर हम कर्म बंधन में फंसाएंगे, उन्हें कहेंगे कि आप कर्म करो, कर्मों के बंधन में फंसो, सकाम कर्म करो, आप मेहनत करो, रोजी रोटी कमाओ, आप जो है धंधा करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, या फिर आप शादी ब्याह करके और पूरी तरह से उसमें फंसो, तो ये ऐसे ही जैसे वो तो पहले कर्मों के मारे हुए लोग हैं, उन्हें और ज्यादा अंधे कुएं के अंदर डाल देना किसी अंधे व्यक्ति को। बिजनेस करना गलत नहीं है, शादी करना गलत नहीं है, लेकिन इसको भक्ति से रहित होकर करना ये गलत है। ऐसा करने से व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है। और 99% जो शादियां होती हैं या 99% जो बिजनेस होते हैं, धंधे होते हैं, काम होता है, वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित से रहित होकर ही किए जाते हैं। उसमें केवल प्रॉफिट देखा जाता है, मुझे क्या मिलेगा, शादी करने के बाद मुझे कितना दहेज मिलेगा, कौन सी गाड़ी आएगी और कौन सी साड़ी आएगी। लड़की है तो सोचती है कि कौन सी जॉब है, सरकारी जॉब वाला लड़का है, कैसा परिवार है, कैसा खानदान है, कितनी जमीन जायदाद, मुझे क्या मिलेगा। जॉब भी करते तो बिजनेस पार्टनर से पूछते मुझे कितना मिलेगा, केवल मुझे कितना मिलेगा। जब भी ये भावना आ जाती है तो समझ जाइए कर्म बंधन में फंसने जा रहे हैं। और भक्ति में अगर आप विश्वास रखते, भगवान के धाम वापस जाने की सोचते हैं, तो फिर ऐसी चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनसे बचे। आगे कह रहे हैं, अज्ञानवश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। देखो, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है ना, वो अपने जीवन का कल्याण नहीं जानता, उसको तो पता ही नहीं, वो तो है ही मूर्ख। वो तो हमें यही कहेगा ना, प्रभु जी आप बस मेरी मदद कर दो, मुझे जॉब दिला दो। अच्छा आप लोग जो है आप बड़ा अच्छा प्रचार करते हो, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मेरी सिद्धि हो जाए, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरी कोई लेक्चरर की पोस्ट निकल जाए, मैंने बड़ा मुश्किल से एग्जाम दिया है, वो बस मेरा पास हो जाए, गुरु जी आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। ऐसे लोग अगर हमारे पास आए
भक्तों के पास आए तो कभी भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना, इनकी बातों में नहीं आना। ये तो बेचारे जानते ही नहीं ये क्या मांग रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, तो वो जो थोड़ा बीमार पड़ गया, उसको कुछ बीमारी हो गई। अब जो उसको बीमारी हुई तो वो खांसने लगा, खांसते खांसते उसको खून की उल्टी हो गई। उसकी माँ बड़ी घबरा गई। माँ ने सोचा बच्चे को खांसी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, चेकअप किया, बोला माँ को इसको बहुत घातक बीमारी लगी हुई है, अगर इसको थोड़ा भी चिकनाई खिलाई गई तो ये मर जाएगा। माँ बिल्कुल समझ गई, मैं इसको बिल्कुल चिकनाई नहीं खिलाऊंगी, और घर के अंदर आ गई। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, दवाई खाता रहा बच्चा। तीसरे दिन कहता है माँ पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। बीमारी कुछ ऐसी थी कि कुछ चिकना ही खाने का मन होता था। तो माँ ने कहा नहीं दूंगी। बेटा कहता है माँ थोड़ा दे दे, तू कैसी माँ है, तेरे को दया नहीं आती मेरे ऊपर। माँ कहती है नहीं नहीं, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा रोने लगा, पीटने लगा, चिल्लाने लगा, उसके बाल खींचने लगा, और रोते रोते जो है बड़ी बुरी हालत हो गई उसकी। माँ से अपने बच्चे का दुख देखा नहीं गया। माँ ने सोचा बेचारा कितना परेशान हो रहा है, कितना सुबह से रोए जा रहा है, अगर थोड़ा सा दे दूंगी तो हो सकता है शांत होकर चुपचाप बैठ तो जाएगा। तो उसने क्या किया, थोड़े से पकौड़े तले बिल्कुल जरा से और उसको दे दिए। और पकौड़े खाते ही बच्चे को जोरदार खून की उल्टियां हुई और बच्चे ने मां के सामने ही दम तोड़ दिया। अब आप क्या कहेंगे ऐसी दया को? ये दया तो उसके लिए जानलेवा ही साबित हो गई ना। इसी प्रकार से संसार के अंदर जीव जो हैं वो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, हमें भौतिक भोग करना है, हमारा ये काम रुका हुआ है, वो है, ये है। लेकिन भक्तों को चाहिए कि बिल्कुल दया ना दिखाएं। ऐसे लोगों के ऊपर दया दिखाने का मतलब है इनको और ज्यादा नरक कुंड में भेजना। जैसे हमारे एक आचार्य थे गौर किशोर बाबा जी, उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा स्वामी जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत बोला हॉस्पिटल इसलिए बनवाना चाहते हो ताकि उसमें ठीक होकर फिर से भोग करें वो लोग और नरकों में जाएं? मैं इसकी कभी सहमति नहीं दूंगा। तो उनका कहने का मतलब क्या था? देखो एक ये भी दृष्टिकोण है, आपने हॉस्पिटल बनाए, बीमार व्यक्ति का आप इलाज कर रहे हो, पुण्य आपको मिल गया, इसके बाद आपको भी कोई मतलब नहीं। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? घर ही जाएगा, वापस भोग ही करेगा, भक्त तो वो है नहीं, और भोग करने के बाद में नरक में जाएगा। अगर वो रोगी होता तो हो सकता है उसका शरीर छूट जाता, या रोग के कारण वो कुछ भोग ना कर पाता, विषय भोग कम करता, डरता। लेकिन आपने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। एक दृष्टिकोण दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हॉस्पिटल नहीं बनवाने चाहिए, हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन साथ में उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो भी व्यक्ति उसमें उसको प्रचार भी किया जाए, उसको समझाया जाए देख तेरी कैसी हालत हो गई है, अगर तूने अभी भी भक्ति नहीं करी दोबारा से तू इसी हालत में मरेगा। तो इस प्रकार से कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन आचार्यों ने समझाया कि भौतिक भोग जो हैं वो व्यक्तियों को नहीं देने किसी को, क्योंकि वो लोग तो मूर्ख हैं, उन्हें तो पता ही नहीं वो क्या मांग रहे हैं। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अज्ञानवश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है वह भौतिक सुख के कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। वो तो मूर्ख है, देखो वो क्या करते हैं। और वो से यहाँ किसका मतलब है? हम जी, हमारी बात हो रही है, किसी बाहर वाले की बात नहीं हो रही है, मैं आप, हमारी बात हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से लाभ के लिए एक अपना अलग ही दुनिया बना लेते हैं। कैसा दुनिया बनाते हैं? यहां बताया जा रहा है वह सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है। हम बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बना लेते हैं, वैरपूर्ण एक समाज तैयार होता है। जैसे कोई भी पेपर होता है या कोई भी जॉब निकलती है, उसके लिए अप्लाई करने वाले लाखों होते हैं, मगर उसमें सीट्स कितनी होती हैं? 200, 250, 500, 1000, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे वैर भाव उत्पन्न किया जा रहा है उस समाज के अंदर। वो सब एक दूसरे का चेहरा देख के उसका कत्ल करने का सोचते हैं। जैसे पहले जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे, तो स्वयंवर में जो राजकुमारी को चाहता था बहुत ज्यादा, राजकुमारी उसको पसंद नहीं करती थी, वो किसी और के गले में वरमाला डाल देती थी, तो तुरंत वो तलवार निकाल लेता था, इसको मैं जान से मार दूंगा और बलपूर्वक राजकुमारी को ले जाऊंगा। वही चीज अब हो रही है। किसी की अगर कोई सीट निकल जाती है, 1-2 नंबर से कोई रह गया, सोचते हैं इसको जैसे तैसे करके इसको मार दो या इसको बीमार कर दो, कुछ कर दो, तो अगला नंबर तो मेरा ही है ना, सीट मुझे मिल जाएगी। वही चीज अभी कंटिन्यू हो रही है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि वैरपूर्ण जो ये भाव है, ये जो संसार के अंदर चल रहा है, ये बिल्कुल मूर्ख लोगों की सृष्टि है।
और कंपटीशन की भावना रखना, भक्ति में भी कंपटीशन आ जाता है। इसके बड़े नंबर बन रहे, ये बड़ा जप कर रही है आजकल, पहले तो ये दिखती नहीं थी, आजकल बड़ा मंगल आरती आ रही है, ये तो बड़े लेक्चर सुन रहे हैं आजकल, इतना ज्यादा सुनेंगे, इतनी मंगल आरती करेंगे तो कहीं हमसे ऊपर ना निकल जाएं। भक्तों को इस बात का डर लगने लगता है। जैसे इंद्र का आसन हिल जाता है ना, इंद्र घबरा जाते हैं कि कहीं ये इंद्र मेरे आसन कोई ना ले ले। भक्तों को भी डर लगता है कहीं मेरी पोस्ट ना छीन जाए, मेरी सेवा कहीं छीन ना जाए, कहीं ये सीनियर ना हो जाए, मुझे इसकी जुहुजुरी ना करनी पड़े, तो उसको पीछे कर देते तरीके से, गुरु जी के पास ही नहीं जाने देते, अथॉरिटी के पास जाने ही नहीं देते। मंदिरों में भी ऐसा होता है, तो फिर बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स की बात ले लीजिए, आप प्रॉपर पॉलिटिक्स की बात ले लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस और सपा और दुनिया भर का ये सारा का सारा क्या है, वैरपूर्ण समाज। और ये किस लिए निर्माण हुआ? एक छोटी सी भोग करने की इच्छा से सब शुरू हुआ। मैं आनंद करूं, कैसे आनंद करूं? सब पे राज करूं, सबके ऊपर उठ जाऊं। तो ये जो भावना है, ये निहायती मूर्ख लोगों की भावना होती है। जो अपने आप को वैष्णव होने का दावा करते, भक्त होने का दावा करते, उन्हें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता, क्या कर रहे हैं वो और कितने बुरे फंसेंगे इस कीचड़ के अंदर, वो समझ नहीं पाते हैं। यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है, तो भला उसे कोई विद्वान, दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म तथा करने तथा भौतिक संसार में और अधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा? अरे वो तो है ही पागल, उसका तो दिमाग खराब हो चुका है, संसार के अंदर उसको भोग करने की बहुत इच्छा है। लेकिन एक कैसे व्यक्ति को? एक विद्वान, दयालु और आत्मज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उसे कभी भी सकाम कर्म का रास्ता ना दिखाए। जैसे कई भक्त होते हैं ना, वो बोलते हैं प्रभु जी हम तो इतने साल से कृष्ण भक्ति करे, जप कर रहे, हमारा काम नहीं बन रहा है, कुछ और बताओ। तो कहेगा हाँ हाँ आप ऐसा करो, आप दुर्गा माता की वो करो, आप शिव जी के मंदिर जाओ, इतना 16 बार ये करना, और मैं आपको एक तांत्रिक बाबा का नंबर देता हूँ, ओझा है बहुत बढ़िया, वो आपको ऐसी कुछ क्रिया करेंगे, आपके सारे काम बन जाएंगे। ये मंदिरों के अंदर तो काम होता ही नहीं है, तो ऐसे लंबे काम होते हैं। आपको मैं नंबर बताता हूँ, है प्रेत मुक्ति, सौत का खर्ता, मुकदमा, लड़का ही होगा, प्रेम विवाह, इन सब का स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली, बाबा मराठी, दुनिया भर के होते हैं, बाबे होते हैं, घूमते हैं ये, इनके काम इन्हीं चीज़ों पे चलते, सकाम कर्म। और जो व्यक्ति इनको इनका रास्ता दिखाता है, वो व्यक्ति कभी भी जो है सही व्यक्ति नहीं हो सकता, इसको हमें समझना है। ऐसे व्यक्तियों के पास कभी नहीं जाना चाहिए जो ऐसे लोगों का रास्ता दिखाते हैं। फिर जो जिसका रास्ता दिखाया जा रहा है उसके बाद तो जाने की बात छोड़ दीजिए। तो ऐसा जो है ये काम, ये बिल्कुल गलत काम है। यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहा हो, तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा? कोई सज्जन व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। कोई अच्छा व्यक्ति तो कभी ये नहीं कहेगा आप उल्टे रास्ते जा रहे हैं, आप और उल्टे चले जाइए। जो व्यक्ति विषय भोग में लगते हैं वो तो है ही पागल, पर उसको विषय भोग में और ज्यादा प्रवृत्त करने वाला जो है वो और भी, वो सज्जन नहीं कहलाया जा सकता। जैसे हमारे परिवार के लोग होते हैं, थोड़ी बहुत हम भक्ति करते हैं तो वो कहते हैं बेटा क्या हो गया, क्या कमी हो गई, बता, हमें बता, क्या चाहिए तेरे को, भगवान को क्यों इतना परेशान करता है, हमें बता ना क्या चाहिए तेरे को। कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। हाँ हम ठीक कर देते, काउंसलर के पास चलते, ये करते वो करते, उसको भक्ति से हटा देंगे। अच्छा भला कोई व्यक्ति, जैसे हम भगवत गीता कई बार दे रहे होते थे किसी व्यक्ति को, ट्रेन के अंदर बड़े एक्सपीरियंस देखे हमने, बहुत ज्यादा। गुरु जी की कृपा रही, गुरु जी ने हमें आज्ञा दी और उससे बहुत फायदा हुआ। तो एक पुरुष बैठे थे, सज्जन पुरुष, ऐसे ही हमारी उम्र के रहे होंगे, थोड़े हमसे बड़े होंगे, उनको हम भगवत गीता दिखाने लगे। बहुत प्रेम से देखी गीता, पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने तो मन में बना लिया ये तो पक्का खरीदेंगे, और खरीदने भी वाले थे। ये कैसे, वो कैसे, कर्म बंधन, फिर अलग अलग श्लोकों पे चर्चा हुई बहुत अच्छे से। लास्ट में जब लेने का समय आया तो कहते हैं वो मेरी पत्नी बैठी है ना, एक बार उससे पूछ के आ जाता हूँ। ठीक है भाई, पत्नी रानी के पास गए और मुंह लटका कर वापस है, मेरी पत्नी ने मना कर दिया। वो कहती है गीता बहुत पढ़ी हमारे घर में। मैंने बोला ये वाली भगवत गीता आपके घर में नहीं पढ़ी होगी जो ये प्रभुपाद जी की लिखी भगवत गीता है। वो कहता है मेरी पत्नी अगर मना करेगी ना तो मैं कुछ नहीं खरीद सकता हूँ। देखो यहाँ पे पत्नी को पूछेगा, और जब शराब पीनी होती है या नाइट क्लब में जाना होता है तब तो पत्नी को पूछते नहीं हो, तब तो हजार रुपए उड़ा देते हो। 100 रुपए की गीता खरीदने में तुम्हारी माँ मर रही है। देखो लोगों की बुद्धि कैसी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ये मूर्ख होते हैं, ये उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद ही भटके हुए हैं। तो अब आप बताइए ऐसे लोगों का क्या उद्धार होगा? तो कहने का मतलब ये है, सलाह भी हमें उन लोगों से लेनी है जो वास्तव में सज्जन लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनसे सलाह लेनी होती है।
जब कोई भी बात आती है सलाह लेने की तो हम माँ बाप से पूछेंगे, जो भक्त माँ बाप नहीं है उनसे, टीचर से पूछेंगे, और दुनिया भर के हमने नाते रिश्ते वाले बना रखे उनसे पूछेंगे, और वो हमेशा उल्टी सलाह देते हैं। हम तो उनको बताते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो उसका कुछ काम बन नहीं रहा था, उसको जॉब नहीं लग रही थी, बहुत समय से प्रयास कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। तो उसको किसी ने बताया तुम कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण की एक मूर्ति घर में लेके आओ ठाकुर जी की, और उसको तुम पूजा पाठ करो, धूप बत्ती दिया दिखाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वो मूर्ति लेके आ गया। अब जब मूर्ति लेके आया तो करने लगा, धूप करने लगा, दिया करने लगा, घंटियां बजाने लगा। तो 1 महीना बीत गया, 1 महीने तक कुछ भी नहीं काम बना उसका, सारे काम रुक गए। तो वापस वो जो है अपने किसी दोस्त से उसने चर्चा की, भाई कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण जी मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। कहता है तू ना पागल है, पहले मेरे पास आना चाहिए था। तो दुर्गा माता की पूजा कर, मैं तेरे को बताता हूँ तरीका। दुर्गा माता की ऐसे ऐसे मूर्ति लाना, उनकी पूजा करना, और पक्का तेरा काम बनेगा, 100% बताता हूँ। उसने देखा ठीक है। वो दुर्गा माता की मूर्ति लाया तो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उन्हें उठाकर ऊपर रख दिया उसने, जो मंदिर था उसके ऊपर वाले खाने में पटक दिया, और दुर्गा माता को बहुत सुंदर दरबार सजाया, सब फ्लावर लगा दिए, चुनरी चढ़ा दी, जो भी होता है कर दिया उसने। अब जैसे ही वो अगरबत्ती जलाने लगा तो क्या देखता है, अगरबत्ती का जो धुआं है वो दुर्गा माता की तरफ तो जाने रहा, कृष्ण भगवान की तरफ जा रहा है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। कहता है एक तो मेरा काम नहीं बनाया इसने, और मेरे जो अगरबत्ती है इसका धुआं भी सूंघ रहा है ये। तो गुस्से में क्या करा, उसने कॉटन निकाली रुई और भगवान की नाक में ठूस दी। तो कृष्ण भगवान को हंसी आ गई, विग्रह को हंसी आ गई, और तुरंत भगवान प्रकट हो गए उसके आगे। तो वो तो भगवान प्रकट हो गए तो बड़ी बात थी, प्रणाम करा उनको। कहते प्रभु ये मेरे को समझ नहीं आया, जब तक मैं आपकी पूजा करता था तब तक तो आप प्रकट हुए नहीं, जब मैं दुर्गा माता की पूजा करने लगा तब आप कैसे प्रकट हुए। कहते पहले जब तू मेरी पूजा करता था ना तो मुझे एक मूर्ति समझता था, लेकिन अब जो तू मेरी पूजा कर रहा था तेरे को लगा कि मैं सूंघ रहा हूँ, वो तू उनको चढ़ा रहा है, तो तूने मुझे व्यक्ति समझा, तो इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। तो खैर स्टोरी जो हम सुना रहे थे, बात ये चल रही थी कि उल्टी सीधी सलाह देने वाले बड़े लोग मिल जाते हैं संसार में, ऐसे लोगों से हमें बचना है। यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहा हो तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। वह इस विधि को क्यों सही मानने लगा। कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने देगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, रोकेगा, कहेगा रुक जाइए। जैसे हमारे गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, वो कहते हैं कैसे गाते हैं, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान। वो कहते हैं रुक जा प्राणी, रुक जा, तू जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते पे केवल अंधेरा ही अंधेरा है। गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा। आप में से कोई ऐसा कह सकता है भाई हमें नहीं जाना होगा, हम तो लिखवा के लाए यमराज से कि हमें 100 साल तक जीना है। कोई ऐसा कुछ नहीं कह सकता। आज रात में सोऊं सुबह ना उठूं, क्या पता लगता है, कुछ पता नहीं लगता है। अभी अभी हमने सुना हमारे यहाँ पे एक आते भक्त, उनके एक चचेरे भाई थे, 35 साल की उम्र थी, बच्चे छोटे छोटे थे, जानलेवा बीमारी लग गई, 1 साल में मर गए। उनके घर में अभी प्रोग्राम करके आए हम। तो क्या पता लगता है कौन कब जाने वाला है, लेकिन जाना तय है, एक दिन सबने जाना है। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, तो संत हमें कहते हैं रुक जाइए, रुक जा, थम जा जरा, भगवान की भक्ति करो। तो जो सही रास्ते पे ले जाने के लिए गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं वो संत अच्छे होते हैं। पर हमें कौन से संत अच्छे लगते हैं, बब्बे दी फुल कृपा है, बब्बा फुल कृपा करेगा। बाबा जी को बोलो बाबा जी हमारे काम नहीं बन रहे, हाँ बेटा बन जाएगा, तू बस बाबा के आश्रम में आता रहे, डोनेशन चढ़ाता रहे, और कुछ तंत्र मंत्र फूक देगा, कुछ तागे तावीज पहना देगा, पागल बना के भेज देगा। कहेगा बाबा कोई नियम तो नहीं करना। बेटा कोई नियम नहीं, खाओ पियो, हम अच्छे वाले बाबा हैं, हम तड़पाते नहीं है तुम्हारी इंद्रियों को, हम अच्छे बाबा हैं, तुम्हें जो करना है करो, बस बब्बे की फुल कृपा है। ऐसे फुल कृपा वाले खुद भी नरकों में जाते हैं। कहते हैं ना, लोभी गुरु पापी चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला, ये होता है इनके हाल। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में हम जो है बड़े फंसते हैं। और जो सच्चे संत होते हैं वो नियम बताते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते।
वो कहते हैं 4 नियम का पालन कीजिए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन छोड़िए, शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा तंबाकू छोड़िए, अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़िए, अवैध यौनाचार छोड़िए, और ये जुआ सट्टा ये सब खेलना बंद कीजिए। हम कहते हैं ये बाबा ठीक नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, बहुत बड़े कड़े नियम है उनके ना, इस्कॉन वालों के बड़े कड़े नियम होते हैं। अरे चाय भी नहीं पीने देते यार, छोड़ो यार मैंने जाना ही बंद कर दिया वहां पे। अरे मूर्खों, जो हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं ना वो सज्जन पुरुष होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ऋषभ भगवान कह रहे हैं श्लोक में। यही तो वास्तव में सज्जन पुरुष हैं। जो डॉक्टर हमें कहे, जैसे कहा ना, रोगिया जैसा चाहे वैद्या वही फरमाए। रोगी कहता है डॉक्टर जी मेरे को ऐसी दवाई लिखना कि मुझे ये ना छोड़ना पड़े, चिकनाई ना छोड़ना पड़े, चावल तो मुझे बड़े पसंद है, आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, ये नहीं छोड़ूंगा, और मेरा जुकाम भी ठीक करो। डॉक्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, ये लो दवाई सब खाओ। और उसकी दवाई भी खाता है, वो भी खाता है, मर जाता है। मरना मंजूर है, पर सच्चे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो डॉक्टर बड़ा बेकार है, वो बड़े नियम बताता है। तो समझना है इस बात को कि सच्चे संत की यही पहचान है, वो नियम देते हैं, हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं। आगे कह रहे हैं जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये बहुत 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 आवश्यक श्लोक है, और ये कई बार हम सुनते हैं, कई प्रवचनों में, कई हमारे गुरु महाराज भी अक्सर इसको कोट करते हैं। ये नोट करने वाला श्लोक है। ये श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 5वां अध्याय और 18वां नंबर श्लोक 5.5.18। इसमें कहा गया है गुरोर न सस्याद स्वजनो न सस्याद पिता न सस्याद जननी न सस्याद दैवम न तस्यान पतिश्च सस्यान मोचयेद्या समुपेत मृत्युम। मां नहीं बनना चाहिए उस औरत को जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं उबार सकती। पति नहीं बनना चाहिए उस व्यक्ति को जो अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं उतार सकता। गुरु नहीं बनना चाहिए उस व्यक्ति को जो अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं उबार सकता। और पिता नहीं बनना चाहिए उस पुरुष को जो अपने पुत्रों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं उबार सकता। आराध्य देवता भी नहीं बनना चाहिए उस देव को जो अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं उबार सकता। ये बात का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमें बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चे होंगे, हम सब मिलके मंदिर जाएंगे, सब एकदम अच्छे से होगा। अरे आपके अंदर सामर्थ्य है क्या? अगर तो आपको कंफर्म हो गया हो भाई जो भी संतान मुझसे जन्म लेगी वो भगवान की भक्त बनेगी तो अलग बात है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो ये कहते थे, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जीवन में कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया था। उनको लोगों ने कहा आप खुद तो सन्यासी बन गए, अब जनसंख्या का क्या होगा, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, आप सन्यासी बना रहे हो जवान लड़कों को, इनको फौज में भेजो। तो उन्होंने यही बात बोली, मैं अभी के अभी 100 पुत्र पैदा करने को तैयार हूं, लेकिन आप में से कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि मेरा हर पुत्र कृष्ण भक्त होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लगेगा? अगर आप दे सकते हो मैं अभी के अभी बच्चे पैदा करता हूं। तो ये बात है समझने की। अगर हम समर्थवान नहीं हैं तो हमें माता पिता नहीं बनना चाहिए, हमें पति नहीं बनना चाहिए, हमें गुरु नहीं बनना चाहिए, आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। इस बात को समझना है। तो कहने का भाव यह है कि इसका यह मतलब नहीं सारे ब्रह्मचारी बन जाए। आपको प्रभु जी हम में तो सामर्थ्य नहीं, फिर हम ब्रह्मचारी बन जाए, नहीं। भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, और तब जो है आगे अपनी संतति बढ़ाएं। हमने तो कितने भक्त देखे हैं, प्रभु जी तो लेक्चर दे रहे हैं, भागवतम की कक्षा आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, और बड़े सारे लोग उनके लेक्चर सुन रहे हैं, और उनका खुद का बेटा जो है वो मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे बैठ के पबजी खेल रहा है फोन के अंदर। उसको बोलो बेटा तेरे पापा तो लेक्चर दे रहे हैं, इतनी दूर दूर से लोग सुनने आते हैं, तू पबजी खेल रहा है। कहते पापा का तो काम है, वो तो पागल है, मुझे गेम खेलने दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? पिता खुद आचरण नहीं करता बातों का, बस लेक्चर देता है। वो बेटा तो देखता है ना बाप क्या कर रहा है, इसलिए वो उनको कुछ मानता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भक्तों की जीवन पर। हम अपनी बात करते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी अपने माता पिता की है, उनका भी उद्धार करना है, उन्हें भी जन्म मृत्यु के चक्कर से पार लगाना है। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा अगर कोई व्यक्ति खुद भक्ति अच्छे से करे ना तो उसके माता पिता का भी उद्धार हो जाता है, उसके बच्चों का भी उद्धार हो जाता है, उसके सारे स्वजनों का भी उद्धार हो जाता है।
तो हमें क्या चाहिए, हम स्वयं की भक्ति अच्छे से करें। बस हम माता पिता को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें अगर उनकी रुचि नहीं है। हमारे बच्चे अपने आप ही अच्छे पैदा होंगे अगर हम भक्त होंगे, हम सच्चे हृदय से भक्ति करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए एक सच्ची संतान भगवान से मांगेंगे तो ऐसा होगा। नहीं तो क्या होगा, जो हो रहा है, कीड़े मकोड़े पैदा करने वालों की कमी नहीं है संसार में। ये राक्षसी सेना शिव जी की बारात पैदा हो रही है आजकल। पैदा होते ही माँ को गालियां मारने लगते हैं, थोड़े बड़े होते हैं पिता को थप्पड़ मारने लगते हैं, दादे दादी को परेशान करने लगते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमें स्वयं अच्छे से भक्त बनना है। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी आश्रित जन हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सबका कल्याण होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह वचन दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप अनन्य भाव से मेरा भजन करो, अनन्य मतलब कृष्ण के अलावा किसी को जानते नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं और सच में भक्ति करते हैं, संसार में भी मुंह मोड़ के नहीं देखते, केवल भक्ति करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसकी मैं देखभाल करूंगा। चाहे आपके घर वाले हों, आपका पैसा रुपया हो, कुछ भी हो, और जब मैं उसकी देखभाल करूंगा तो आपसे अच्छी तरह से करूंगा। आप इतनी अच्छी तरह देखभाल ना कर पाते जितनी अच्छी तरह मैं करूंगा, और आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं अपने कंधों पे उठाकर वो सारा सामान आपको लाके दूंगा। भगवान कृष्ण ने वचन दिया है गीता में। इस वचन के आधार पे हमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन एक हमारे जैसे कोई भक्त रहे होंगे, उन्हें विश्वास हुआ नहीं इस बात पे, उन्होंने पूर्ण समर्पण कर रखा था भगवान कृष्ण को, तो वो ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों साथ में रहते थे। तो क्या हुआ ना कि घर में बड़ी दरिद्री थी, इतने गरीब थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, फटे हुए कपड़े पहन के घर के अंदर रहते थे। एक धोती सुंदर सी थी, कभी पति को बाहर जाना होता था तो वो उसको पहन के जाते थे, पत्नी घर के अंदर रहती थी, और कभी पत्नी को बाहर जाना होता था तो पत्नी उसको पहनती थी, पति घर में रहते थे लज्जा निवारण के लिए। इतनी गरीबी थी, खाने पीने के तो लाले पड़े हुए थे, उसकी तो बात ही मत कीजिए, कई कई दिनों तक भी भूखा रहना पड़ता था। तो वो भगवत गीता पे टीका लिख रहे थे, वो पंडित जी भगवत गीता पे कमेंट्री लिख रहे थे, शायद उनका नाम गीता पांडा था। तो गुरु महाराज की कथा सुनाते हैं, तो क्या हुआ, गीता की कमेंट्री लिखते लिखते ये वाला श्लोक आ गया कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा उसकी सारी वस्तुएं मैं लेकर आऊंगा। तो उनको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि भगवत गीता को मैंने सही समझ लिया। भगवत गीता के अनुसार तो सारी वस्तुओं की पूर्ति भगवान कृष्ण को करनी चाहिए, पर मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन में तो इतनी दरिद्री है, मेरे तो दुख दूर हुए नहीं। तो उन्हें अविश्वास हुआ। उन्होंने क्या किया, उस श्लोक के ऊपर लाल रंग की स्याही से एक कट लगा दिया और गीता को बंद करके चले गए। थोड़े निराश हो गए, परेशान हो गए, विचलित हो गए। अब जब परेशान हुए तो भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर गए धोती डाल के। तो जैसे ही वो गए, थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, घर के अंदर दस्तक हुई, माई खोलो, दरवाजा खोलो। तो वो माता डर गई, उसने सोचा मैं तो ऐसे फटे पुराने कपड़े में हूँ, पता नहीं कौन आ गया। तो उसने पूछा कौन हो? कहते हम छोटे छोटे जो हैं, कुछ अपने नाम बता दिए, हम लाला हैं तुम्हारे, ग्वालवाल आए हैं, और ऐसे ऐसे गीता पांडा जी के नाम पे कुछ सामान भेजा है किसी सेठ ने। तो उस माता ने कहा कि गीता पांडा तो मेरे ही पति का नाम है, लेकिन उनके लिए कौन सेठ कोई सामान भेजेगा, आप शायद गलत पते पर आ गए। कहते नहीं यही घर है। तो माता ने सोचा बच्चे ही इनके सामने क्या लज्जा, उन्होंने दरवाजा खोल लिया। अब जब दरवाजा खोला तो आप समझ ही गए कृष्ण बलराम ही आए थे। तो कृष्ण बलराम बाल स्वरूप में अपना भेष बदलकर उस माता के सामने आए। बोला मैया देखो बहुत थक गए हम, कंधे पे उठा के लाए सारा सामान, ही देखो। और क्या सामान लाए थे? बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जेवर, बहुत सारे खाने पीने की सामग्री, टोकरियां भरी हुई फलों की और दुनिया भर की पूरी बग्गी भर के लाए थे सामान की। तो वो माता कहती है लगता है मेरे पति देव को कोई सेठ मिल गए, उन्होंने कृपा कर दी इनके ऊपर। तो बोला बच्चों जाने से पहले कुछ खा के जाओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। बोला नहीं मैं खा नहीं सकता। कृष्ण भगवान जो बच्चे बने हुए थे कहते क्यों नहीं खा सकते? तो उसने कहा मेरी जीभ कटी हुई है। ऐसे जीभ निकाल के भगवान ने दिखाई से। तो जब जीभ निकाली तो उसमें क्या था, उसमें कट लगा हुआ था, उससे खून निकल रहा था। तो वो माता कहती है इतना सुकोमल बालक, इतना कोमल इसके अंग हैं, इसकी जीभ पर किसने आघात किया? कौन ऐसा क्रूर व्यक्ति है संसार का जो इतने भोले से मासूम से चेहरे पर ऐसा कर सकता है? उस माता ने पूछा बेटा किसने किया? तो भगवान कहते हैं तेरे खसम ने किया, आपके पतिदेव ने मेरा यह हाल किया है। कहती हो ही नहीं सकता, मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो इतने दयालु हैं, इतने सुंदर वो भक्त हैं, ब्राह्मण हैं। कहते नहीं उसी ने किया, और कह के भगवान भाग गए।
दोनों बच्चे भाग गए। तो वो मैया जो है पूरे बेलन चिमटे सब तैयार करके बैठी है, आज आने दो उनको। इतने सुंदर सुकोमल बालक के जीभ पर उन्होंने इस तरह से आघात किया, मैं छोड़ूंगी नहीं आज उनको। तो जब आए गीता पांडा जी घर में तो मैया गुस्से में बैठी थी और सामान साथ में रखा हुआ था। कहते देवी ये सामान कहाँ से आया, मैं तो सोच रहा था आज भिक्षा में कुछ मिला ही नहीं, आज भी हमें उपवास करना पड़ेगा और तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो उन्होंने सारी बात बताई, आपने ऐसा क्यों किया मुझे बताइए। कहते ओहो मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तुरंत कमरे में गए और जाके देखा उस श्लोक के ऊपर जो उन्होंने स्याही लगा रखी थी लाल रंग की, उसके कारण भगवान की जीभ कटी थी और उसको जाके तुरंत उन्होंने मिटाया, भगवान से माफी मांगी और सब बात उनको बताई। कहते धन्य हो तुम, मुझे तो भगवान के दर्शन तक नहीं मिले, तुमने भगवान के दर्शन किए, भगवान को तुमने स्पर्श किया, इन हाथों से स्पर्श किया था, उन हाथों को जो है अपने सर पे लगाने लगे। कहते तुम्हें तो आज भगवान के दर्शन हो गए। पर मैया बहुत दुखी हुई, कहती तुमने ठीक नहीं किया, भगवान के बात पे तुमने अश्रद्धा की। तो भगवान ने क्या किया, अपने कंधे पे स्वयं उठाकर सारा सामान लेकर आए। तो हमें इस बात पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, इस बात पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि तो लिख दिया ऐसे ही थोड़ना होता है, ऐसे थोड़ना हो सकता है हम फुल टाइम हो जाएंगे। जैसे हमारी शरीर से मामी जी हैं, हमने उन्हें कहा मामी भजन भक्ति किया करो, माला जपा करो हरे कृष्ण महामंत्र की, 10 मिनट लगते हैं एक माला जपने में, थोड़ी जप लिया करो। तो वो मेरे को क्या जवाब देती है, अब तो वो माला करने लगी, उस समय उन्होंने जवाब दिया ये रोटी क्या भगवान आके पकाएंगे, तेरे मामे को रोटी खिलानी पड़ती है, तेरे भाई बहन जाते हैं स्कूल में, इनके लिए खाना बनाना होता है, घर के काम करने होते हैं, मेरे पास समय नहीं है, भगवान करेंगे आके। तो उस समय तो हमें समझ नहीं आई, अब समझ में आ गई कि हाँ भगवान करेंगे। विश्वास तो होना चाहिए ना ऐसा भगवान के ऊपर, अगर विश्वास है तो भगवान करते। धन्ना जाट के खेत किसने बोए थे, किसने वहां पे जाके धान उगाया था, धन्ना जाट ने, भगवान ने उगाया था। मीराबाई जब भी नृत्य करती थी, आगे पीछे कहीं अकेले जाती थी, कौन उनकी सुरक्षा करते थे, भगवान ही तो करते थे। भक्त प्रहलाद जब भी किसी मुसीबत में होते थे, कौन उनको आके बचाते थे, उनकी अपनी बुआ ने उनको गोद में उठा के अग्नि में जलाने की कोशिश की, किसने रक्षा की। अरे विश्वास तो करो भाई, हम मैं अपनी बात करता हूं, हमें तो विश्वास ही नहीं होता भगवान के ऊपर, तभी तो हम मना कर देते, नहीं नहीं कुछ नहीं होता है जी, ऐसे ही है सब, कुछ नहीं, भगवान को ही नहीं देखते, हम खुद करेंगे सब कुछ। तो यहां जो ये बात कह रहे हैं ऋषभ भगवान, ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमें स्वयं भी आश्रित होना है भगवान पर, और जितने भी हमारे पिता पुत्र पत्नी बच्चे जो भी हैं, इन सब को भी हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से उबारने का प्रयास करना है, खुद भी अच्छे से भक्ति करनी है और इनको भी भक्ति में लगा देना है। आगे कह रहे मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। कह रहे हैं कि देखने में मैं मनुष्य जैसा लगता हूं, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 नाक और 2 कान दिखेंगे तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं, मैं सच्चिदानंद विग्रह हूं। जो लोग कहते हैं ना हम राम को भगवान नहीं मानते, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, क्योंकि वो तो मनुष्य के गर्भ से पैदा हुए थे, वो तो देवकी के बेटे थे, वो तो यशोदा के बेटे थे, वो तो कौशल्या के बेटे थे। जो जन्म ले रहा है, जिसके हमारे जैसे हाथ पैर, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो उनको पूछो फिर भगवान कौन है, भगवान तो महाकाल हैं, भगवान तो महादेव हैं, भगवान तो निराकार हैं, भगवान तो अल्लाह हैं, भगवान तो खुदा हैं, ऐसी बातें करेंगे वो। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण को छोड़ के सबको भगवान स्वीकार कर लूंगा पर कृष्ण को नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू, इतनी गुंडागर्दी क्यों आ रही तेरे अंदर, क्योंकि कृष्ण हमारे जैसे दिखते थे। भगवान ने भगवत गीता में ऐसे भी लोगों के बारे में कहा है जो निहायती मूर्ख लोग होते हैं, जो दुराचारी दुष्ट लोग होते हैं, सारे गंदे काम करने वाले होते हैं, वो कभी भी मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। मैं दिखता हूं कि मैं मनुष्य का रूप ले रहा हूं, पर वास्तव में हे अर्जुन तुम ये जानो मैं हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहता हूं, मैं कभी भी अपनी स्थिति से गिरता नहीं हूं। मैं ड्रामा कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं एक मनुष्य होने का, मगर मैं ये नहीं भूलता हूं कि मैं सच्चिदानंद परम भगवान हूं। इस बात को तुम समझो। जैसे महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह तीर चला रहे थे, तो कई तीर जो है भगवान के बाजुओं को छू के जा रहे थे और भगवान के कपड़े फटे, उसमें से खून निकल रहा था, जख्म निकल रहे थे, और भीष्म पितामह को बड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि वो वीर रस में भगवान के भक्त थे, उन्हें भगवान के साथ कुछ युद्धतापूर्ण काम करना था। और भगवान जब अपना खून सूंघ रहे थे तो उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो कहते थे अभी तेरे को बताऊंगा, रुक जा तू, पहिया उठा के उनके पीछे भागे थे। ऐसे भी कुछ प्रसंग बने, तो बहुत आनंद आ रहा था उनको। तो कोई पूछ सकता है अगर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनके शरीर में रक्त मांस चमड़ी पीप मज्जा अस्थि ये सब होता नहीं, हड्डी वगैरह होता नहीं, तो उस समय कैसे खून निकल गया।
तो इसका जो उत्तर है वो हमारे आचार्य देते हैं कि भगवान जब लीला करते हैं तो वो बिल्कुल असली की तरह करते हैं, ड्रामा करते हैं भगवान। लीला का मतलब क्या होता है? ये रामलीला हो रही है, मतलब रामायण का ड्रामा हो रहा है, इसको ड्रामा कहते हैं। तो भगवान जब ड्रामा करते हैं तो वो पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। नहीं तो आप बताइए, अगर कृष्ण ऐसे ही होते जैसा हम सुन रहे हैं, तो जंगल के अंदर जब बच्चे चिल्ला रहे थे कन्हैया आग लग गई, कन्हैया आग लग गई, और भगवान ने बड़ा सा मुंह खोला और सारी आग उनके मुंह के अंदर चली गई और पी ली उन्होंने आग, तो उनका पेट क्यों नहीं जला? हम तो थोड़ी मिर्ची खा ले, थोड़ी मिर्चियां वो खा लेते हैं तो हमारे को एसिडिटी हो जाती है पेट में, और भगवान आग पी रहे हैं और उनको एसिडिटी क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है उनको। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो सच्चिदानंद विग्रह नहीं थे, हम उनको भगवान नहीं मानते? 7 साल की उम्र में इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाकर दिखा दिया, 3 दिन के बच्चे ने इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को होठों से मार दिया, इंद्र का मान भंग कर दिया, ब्रह्मा का मान भंग कर दिया। इस छोटे से बालक ने कितने बड़े बड़े चमत्कारी कार्य कर दिए, और ये मूर्ख कहते हैं हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानते क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते थे। तो ये जो लोग होते हैं ये मूर्ख होते हैं। यही बात यहाँ ऋषभ भगवान कह रहे हैं कि लगता है कि मैं मनुष्य का रूप ले रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा सच्चिदानंद विग्रह रूप में रहता हूं अपने। यह अकल्पनीय है, तुम समझ नहीं पाओगे इन बातों को, तुम्हारी कल्पना शक्ति से परे की बात है मेरे पुत्रों, अकल्पनीय है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ना, वो लॉजिक्स लगाते हैं, कृष्ण 7 साल की उम्र में गोवर्धन कैसे उठा पाए? हो सकता है कि उन्होंने कुछ बॉर्नविटा पी लिया हो, या हो सकता है यशोदा मैया ने मक्खन कुछ ज्यादा खिला दिया हो सकता है जो गाल वालों ने डंडे लगाए थे, हो सकता है उस समय पे अर्थ की वो जो पॉइंट था वहां पे कुछ ऐसा हुआ, सोलर एक्लिप्स हुआ, वहां पे ग्रेविटी 0 हो गई हो, गोवर्धन अपने आप हल्का हो गया हो। दुनिया भर के कल्पनाएं मारते हैं, पर यहाँ पे ऋषभ भगवान कह रहे हैं अकल्पनीय है, आप नहीं समझ पाओगे, अपना बुद्धि मत लगाओ। कुछ लीलाएं ऐसी होती है भगवान की, उसको सुन के बस आनंद करना होता है, दिमाग नहीं लगाना होता। जरासंध को कैसे मार दिया, इतनी सारी 16,000 स्त्रियों के साथ कैसे शादी कर ली उन्होंने, एक एक के पास जा जाकर 16,000 बार फेरे लिए थे, क्या किया था, 16,000 रूप कैसे बना लिए, हम नहीं समझ पाएंगे इन बातों को, ये अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर धारण नहीं करना पड़ता, मैं अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करता हूं, ये है पते की बात। भगवान में और हम में बहुत बड़ा अंतर क्या है? हम प्रकृति के जो वशीभूत होकर शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे आप में से कोई ऐसा नहीं रहा होगा जिसने खुद से चुना हो कि मैं काला पैदा हूं या गोरा पैदा हूं। किसी ने सोचा था मैं अमीर पैदा हूं, मैं गरीब पैदा हूं, मैं लंबा पैदा हूं, मैं छोटा पैदा हूं, मेरा शरीर ऐसा हो, मैं अमेरिका में पैदा हूं, भारत में पैदा हूं? हमारे हाथ में ये सब होता नहीं, हम बस पैदा हो जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान सब कुछ चुनते हैं। जैसे भगवान ने बोला था ना क्षीर सागर में, देवताओं मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पर एक ऐसा अवतार लूंगा जो गौ रूपी इस पृथ्वी का उद्धार करेगा, कंस का वध करूंगा और मैं यशोदा मैया के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा, मैं वहां पे सबको आनंद दूंगा, देव की वसुदेव के गर्भ से मैं निकलूंगा। इस प्रकार से सब कुछ डिफाइन किया, ऐसे आऊंगा और सब कुछ अपने हिसाब से। तो ऋषभ भगवान कह रहे ये अंतर है मुझ में और तुम में, मैं दिख रहा हूं तुम्हारे जैसा, लेकिन मैंने सब कुछ चूज किया था। आधा नर बनना है, आधा सिंह बनना है, नखूनों से मारना है, क्या खंबे से निकलना है, सब कुछ प्री डिफाइंड था। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम तो बस पटक दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे जो धूर्त आप लोगों को मिलेंगे ना, जो कहेंगे हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो तो हमारे जैसे दिखते थे, उनको ये उत्तर देना है कि वो तो खुद चूज करके आए थे, उन्हें कहाँ करना है, क्या करना है, और उन्होंने से बड़े बड़े काम किए थे। तुम क्या करते हो? एक पत्थर भी ऐसे हवा में उठा के दिखा दो उंगली के ऊपर, तुमसे तो वो भी नहीं होगा, और तुम बात करते हो भगवान और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। आगे कह रहे हैं मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता रहता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है, मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भगवान कह रहे हैं मेरे हृदय में भी भक्ति है। आप कहोगे हम सब तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान किसकी भक्ति करते हैं? कहते मेरी जो हृदय की भक्ति है ना, वो मेरे भक्तों के लिए है, मैं अपने भक्तों की भक्ति करता हूँ। जैसे हम सब क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान कृष्ण का नाम जपते माला के ऊपर, तो कृष्ण भगवान जो है वो अपने भक्तों के नाम की माला जपते हैं।
और जब भगवान गोवर्धन में होते हैं ना, तो वो तो गौओं के नाम रखे होते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं, माला के ऊपर एक एक का नाम लेते हैं, ये आ गई, काउंटिंग करते हैं भगवान। तो भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। और आगे कहते हैं, मेरे हृदय में भी भक्ति पूरित है जो मेरे भक्तों के लिए है, मैं अपने भक्तों को भक्ति देता हूँ। भक्ति जो है हम अपने स्वयं के सामर्थ्य से कभी ला नहीं सकते अपने अंदर। हम कहें मैं इतनी माला जप लूंगा, मैं इतनी तपस्या कर लूंगा, इतने पाठ पूजा कर लूंगा, इतनी किताबें खंगाल दूंगा, इतने शास्त्र पढ़ लूंगा। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक भक्ति हमारे हृदय में आ नहीं सकती। और कृष्ण आगे कहते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अभक्ति वाले कार्य करते हैं। अभक्ति वाले कार्य मतलब जो भी बातें मैंने मना की हैं वो वाले काम करते हैं। जैसे भगवान ने पीछे कहा था कि जो मेरे विग्रहों की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, मेरे ठाकुर रूप में मेरी खूब पूजा कर रहा है, लेकिन जीवात्मा उसे द्वेष रखता है, उनके अंदर मेरा दर्शन नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति भेदभाव करता है, ये व्यक्ति जो है ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बड़ा निकृष्ट है, वो व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और एक जगह भगवान ने कहा था, जो ब्राह्मणों के मुख में बड़े प्रेम से भोजन डालता है वो सीधा मुझे पहुंचता है, ऐसे ब्राह्मणों में जिसकी निष्ठा नहीं, वैष्णवों में जिसकी निष्ठा नहीं, वो मुझ तक पहुंच नहीं सकता। जो व्यक्ति मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सारे कार्य क्या हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं ऋषभ भगवान, मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोग, मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ हैं। ऋषभ देव के रूप में मेरी उपासना वही लोग करते हैं जो जीवात्माओं में श्रेष्ठ हैं। जो निकृष्ट है वो नहीं करेंगे, जो थोड़े श्रेष्ठ हैं, जिनके अंदर बुद्धि थोड़ी विकसित है, वो लोग मेरी इस रूप में उपासना करेंगे। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है, अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना चाहिए। तुम लोग नॉर्मल लोगों की तरह जीवन मत जियो, तुम क्या करो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, क्योंकि तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए और मेरे हृदय के अंदर कोई गंदगी नहीं है। तो तुम्हारे अंदर क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। और उन पुत्रों के माध्यम से हमें भी कह रहे हैं, हम भी तो भगवान के हृदय से ही उत्पन्न हुए ना, हम तो आत्मा है, शरीर थोड़ा ना है, आत्मा परमात्मा से निकली है। तो पहला तो क्या बताया, संसारी, और दूसरा ईर्ष्यालु मनुष्य के समान मत हो। संसारी लोगों की तरह नहीं। संसारी लोग जैसे आम लोग घूमते सड़क पे, सड़क छाप लोग होते हैं, गाली गलौज दे के बातें करते हैं, लात मार के एक दूसरे को बुलाते हैं, बाल फाड़ते हैं, कंगा तोड़ते हैं, कुछ उनका नुकसान हो जाएगा तो दूसरे को बर्बाद करने के लिए प्लान बनाते हैं, कूटनीति, राजनीति, यंत्र तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब लगाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी तरह आप मत बनिए, आप श्रेष्ठ बनिए, अपने अंदर श्रेष्ठता के गुण लाइए, विकसित कीजिए, कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। भगवान कह रहे हैं संसारी मत बनिए। और दूसरा ईर्ष्यालु। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, दूसरे के सुख को देख के दुखी होना, ये ईर्ष्या है। और दूसरे के दुख को देखकर बहुत आनंद मनाना, वाह बहुत अच्छा हुआ, इसका बुरा हो गया, इसको ईर्ष्या कहते हैं। ऐसा भाव जो है भगवान कहते हैं ये आप मत लाइए अपने अंदर, आप अपने आप को इनसे ऊपर उठाइए। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। तो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो भरत महाराज थे, उनके विषय में कहा कि तुम इनकी सेवा करो, ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं, और अगर तुम इनकी सेवा करोगे तो यही मानना कि मेरी सेवा ही तुम लोगों ने की है। आगे कह रहे हैं, दो प्रकार की प्रकट शक्तियों आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ, पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ है। मतलब नॉन लिविंग थिंग जो होती है ना, चीजें जैसे प्लास्टिक, पत्थर, पृथ्वी, हवा, ये इत्यादि, ये जितनी चीजें हैं, टेबल, कुर्सी, मोबाइल फोन, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, इनसे श्रेष्ठ है जीवात्माएं। वन, वनस्पति, पौधे, व्यक्ति, मनुष्य, कीट पतंगे, ये इससे श्रेष्ठ होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा था, आज के जमाने के लोग क्या करते हैं, मतलब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हम लोगों को वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। पर होता क्या है, हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मनुष्यों को प्रयोग में लाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं।
लोगों का इस्तेमाल करते हैं और वस्तुओं से प्यार करते हैं। हम मोबाइल फ़ोन से प्यार करते हैं, हम टीवी से प्यार करते हैं, हम पैसे से प्यार करते हैं, हम घर गाड़ी बंगले से प्यार करते हैं, जो जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है। और जो मनुष्य होते हैं, कोई भी व्यक्ति, उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, प्रयोग में लाते हैं, उसका इस्तेमाल करके उसको फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषभ भगवान बता रहे हैं जड़ पदार्थ से ये चेतन पदार्थ श्रेष्ठ है। हमें जो है वस्तुओं का प्रयोग करना है और व्यक्तियों से प्रेम करना है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा का सारा संसार ही हमारा परिवार है, ऐसा भाव रखना चाहिए। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। ये जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, इनसे श्रेष्ठ कीड़े मकोड़े होते रेंगने वाले। मतलब जो पौधे हैं, पौधे जो हैं वो निकृष्ट गिने गए हैं रेंगने वालों से। जो चलने फिरने वाले जीव जंतु होते हैं उनके मुकाबले पौधों के अंदर निचली चेतना होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, उसको भी तो मार के खा ही रहे हो आप, तो आप खुद को वेजिटेरियन कैसे कह सकते हो? आप तो नॉन वेज हो गए। पेड़ों में भी जान है, आपने उसको मार के खाया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पेड़ों की जो चेतना होती है वो निकृष्ट होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब हम किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं तो वो उस तरह से नहीं चिल्लाता जैसे मुर्गा चिल्लाता है। मुर्गा बेचारा अपनी जान की भीख मांगता है, पकैक पकैक पक 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 करता है, बेचारा रोता है। बकरा चिल्लाता है। हमें याद है, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे मुहर्रम मनाया जाता था, मुसलमानों का एक त्योहार है। तो मुहर्रम में क्या होता था, रात को ऊँट काटते थे वो। और ऊँट को कैसे काटते थे, ऊँट की जो गर्दन होती है ना, उसके गर्दन के नीचे भाला रख के और ऐसे करके उसको भाले को घुसेड़ते थे और फिर निकालते थे। फिर रक्त की धारा उसके गले से निकलती थी। फिर दोबारा से भाले को उसमें जख्म में ऐसे कर करके जो है धीरे धीरे अंदर घुसाते थे उसको। ऐसा उनका त्योहार था। और उस ऊँट की रोने की जो चीत्कार होती थी, उसकी जो आवाज़ होती थी, वो कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी, हमारे घर तक भी आती थी। और हृदय द्रवित हो जाता था, कैसे चिल्ला रहा है बेचारा, कितने क्रूर ये लोग होते हैं। खैर, बात यहाँ पे चल रही है कि निकृष्ट जो होते हैं वो जीवात्मा, ये पेड़ पौधे होते हैं, ये उस ऊँट की तरह चिल्लाते नहीं है मरते हुए। कभी खीरा टमाटर को जब हम किचन में काटते तो वो ये नहीं कहते मत मारो ऐसे नहीं चिल्लाते हैं। तो ये बिल्कुल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सही कॉन्सेप्ट है। और कह रहे इनसे जो है, इनसे वो श्रेष्ठ होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि होती है। कीड़े मकोड़ों में बुद्धि नहीं होती। पतंगा जो है अग्नि की तरफ जाता है और भस्म ही हो जाता है, उसको ये बुद्धि नहीं है कि मैं अग्नि की तरफ जाऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन इनसे जो पशु श्रेष्ठ होते हैं, जो चार पैर पे चलते हैं, जो भौंकते हैं, काटते हैं, इनमें बुद्धि होती है, इनको पता होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भूत प्रेत, क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। तो भूत प्रेत जो हैं ये मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, इनके पास इतनी शक्ति होती है। ये कई लोगों पे प्रेत छोड़ देते हैं ना, भूत प्रेत छोड़ देते हैं उसका काम कर देना। ये भूत प्रेत जो है सारी इनको जानकारी होती है। कई लोग तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बताओ इनका कहाँ पे क्या हुआ है, तो वो सब बता देते हैं, ऐसे ऐसे हुआ, उनको सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो मनुष्य से श्रेष्ठ योनि गिनी गई है। भूतों प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। ये अलग अलग लोक के निवासी होते हैं। इनको आप एलियंस कहते हो, बट ये अलग अलग जो लोक होते हैं, गंधर्व लोक अलग होता है, सिद्ध लोक अलग होता है, वहाँ के निवासी होते हैं। तो सिद्ध श्रेष्ठ हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे जिन किन्नरों की बात हो रही है, ये उच्च लोकों पे जो रहने वाले निवासी वो किन्नर हैं। इनकी पत्नियां भी होती, किम पुरुष होते हैं ये। और इनसे श्रेष्ठ कौन है? असुर इनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। असुरों के पास बड़ी पावर होती है। और असुरों से देवता श्रेष्ठ हैं तथा देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि राजा दक्ष, और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव जी को भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र गिना गया है। वो क्रोध से उत्पन्न हुए थे ना, रुद्र ब्रह्मा जी के माथे से निकले थे, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन हैं। तो ब्रह्मा को शिव से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। और आगे कहते हैं जो ब्रह्मा है ना, ये भी मेरे अधीन है, मेरी नाभि के अंदर कमल से उत्पन्न होता है, तो इससे भी मैं श्रेष्ठ हूं। क्योंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूं, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। यहां पेंडिंग होनी थी। ब्राह्मण का मतलब जो जन्म से ब्राह्मण ना हो, कर्म से ब्राह्मण हो।
पैदा हो गया ब्राह्मण के घर में, काम सारे शूद्रों वाले कर रहे हैं, नौकरी कर रहा है, किसी की सैलरी ले रहा है, चमड़े का काम कर रहा है, शर्मा शू हाउस खोला हुआ है, मांस मीट खा रहा है, इसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। वैष्णव होना है, हमें भगवान कृष्ण का भक्त बनना है। जो वैष्णव होते हैं वही सच्चे ब्राह्मण होते हैं। तो यही हमें समझना है कि जो वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, यही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इनकी चरणों की हमें वंदना करनी है। यहाँ पे ये समझ के खुश मत होइए मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ। अरे खाक, हम ब्राह्मण वैष्णव है, हम तो शूद्र भी नहीं है। अगर हम देखें स्टैंडर्ड उसका, वैष्णव किसे कहा जाता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। हम तो दूसरे को ही पीड़ाएं पहुंचाते हैं। हम क्या वैष्णव होने का दावा करते हैं खुद को, और ब्राह्मण होने का क्या दावा करते हैं? ब्राह्मण वो होता है जो 3 घरों में मांग के खाता है, चौथे घर में भी नहीं जाता, अगर नहीं मिले तो भूखे प्यासे रह जाता है, नौकरी करने वाले को थोड़ा ना। तो जो ब्राह्मण वैष्णव हैं संसार में, उनके चरणों की हमें धूल लेनी है। जैसे प्रभुपाद जी इस समय के सबसे बड़े वैष्णव हैं, इनके चरणों की हमें कृपा लेनी है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान यहाँ घोषित कर रहे हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ तुम उन्हें मानो। तो इस बात को हमें समझना है और उनके चरणों की हमें कृपा लेनी है। समय लगभग पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जो हैं कमेंट पर अपने प्रश्न लिख सकते हैं। तो जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है, उन सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा महामंत्र भी लिखा है, तो आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करके महामंत्र लिखते हो। और नील राणा जी बीच में भाव में आ गए, खूब सारे इन्होंने प्रणाम भेजे हुए एक साथ। और ये कोई पंजाबी में नाम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नाम क्या लिखा है। ये कह रहे हैं राणा जी ही इज़ जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। तो शायद आप किसी से बात कर रहे हैं। वैसे हमारी एज 25 हो गई है। राघव प्रभु कह रहे हैं प्रभु जी, जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें कहते हैं तू कौन होता है हमें समझाने वाला, हम कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो अभी शुरुआत की है भक्ति की, ऐसे लोगों का क्या करें। तो राघव जी, अगर आपको ऐसे संत महापुरुष मिल गए जो इतने श्रेष्ठ हैं भक्ति में, तो उनको प्रणाम कीजिए, उनको बोलिए क्षमा कीजिए, गलती हो गई हमसे, आप तो बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बस कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इनको छोड़ दो इनके हाल पे, इनका कुछ नहीं हो सकता। जो स्वयं ही सुधरना नहीं चाहता उसको कौन सुधार सकता है बताओ? कोई नहीं सुधार सकता। इनको तो भगवान भी नहीं सुधार सकते। भगवान भी उसको सुधारेंगे जो खुद को कहेगा भाई मेरे अंदर कुछ कमी है। जो कहेगा मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, उसको कौन सुधारेगा? जो कहे पतित पावन भगवान का नाम है, पतितों को पावन करते हैं। जो कहे मैं पतित हूं ही नहीं, मैं तो बड़े सालों से काम कर रहा हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, तो भगवान कहेंगे जा फिर तू यहाँ क्यों आया? मैं तो पतितों को पावन करने के लिए आया हूं। तो यही समझना है कि ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। राघव जी, इनके साथ ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। पार्थ प्रभु कह रहे हैं ये गलाई में कलरफुल सा क्या पहने हैं? गले में, अच्छा ये गले के अंदर हमने नरसिंह कवच पहना है। पार्थ प्रभु, आपको चाहिए हो आपके लिए भी मंगा देंगे। भगवान नरसिंह की इसमें कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ पावर्स होती है। मायापुर से मिलता है या और भी कुछ मंदिरों में मिलता है, तो हम आपके लिए मंगा देंगे अगर आप चाहें तो। और गौर मोहन जी कह रहे शिव जी कौन है? गौर मोहन जी, शिव जी कौन है ये हम कैसे बता सकते हैं, हमारी तो योग्यता नहीं है। शिव तत्व एक अलग ही तत्व है, वो बहुत जटिल तत्व है, क्योंकि ना वो विष्णु तत्व है ना ही वो जीव तत्व है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया है कि दूध से जैसे दही बनती है, तो वैसे ही विष्णु से शिव बनते हैं। एक्चुअली विष्णु से ही शिव जी आते हैं, बट वो ऐसे होते हैं जैसे दूध से दही बन जाती है, कि दूध से दही तो बन सकती है लेकिन दही वापस दूध बन नहीं सकता। तो विष्णु ने शिव के रूप में अपना विस्तार किया, लेकिन शिव कभी विष्णु वापस नहीं बन सकते, ऐसा समझना है। और दूध दही बिल्कुल समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, बस दही के अंदर एक खटास आ जाती है जो दूध में नहीं होती। तो विष्णु जी और शिव जी सामान्य होते हैं सब गुणों में, इनमें कोई भेद नहीं होता। लेकिन शिव जी के अंदर एक तमोगुण के ऊपर जो है राज करने की एक शक्ति आ जाती है, एक विकृत वो भाव आ जाता है विध्वंस करने वाला, तो इसलिए वो शिव बन जाते हैं। तो यही हम समझ सकते हैं। बाकी शिव जी जो है वो वैष्णव नाम यथा शंभु हैं। सारे शास्त्रों ने कहा है वैष्णवों के सरताज शिव जी हैं, वो बहुत बड़े महान भक्त हैं विष्णु के। शिव जी राम नाम की माला जपते हैं।
और शिव जी के विषय में कहा गया, जो व्यक्ति शिव जी की कृपा ले लेता है उसको कृष्ण भक्ति बड़ी जल्दी मिलती है। तो अगर हम शिव के भक्त हैं, हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो निष्काम भाव से करें, हम उनसे कुछ मांगे ना। अगर हम निष्काम भाव से उनकी पूजा करते रहेंगे तो समय आने पर शिव जी हमें कृष्ण भक्ति का दान भी दे सकते हैं। वो भोलेनाथ है, वो बड़े दयालु होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो स्वयं भक्त हैं। लेकिन कोई व्यक्ति शिव जी को एक सामान्य सा देवता मानकर उनसे कुछ भोग की वस्तुएं मांगे, स्त्री पुत्र घर परिवार मांगे, वो फिर संसार में फंसा रहेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो यही हमें समझना है। और यही पंजाबी नाम जिनका है प्रभु जी का, ये कह रहे हैं, प्रभु जी मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, स्टार्ट कैसे करें? तो अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो शुरुआत आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के कर सकते हैं। आप डेली भागवतम क्लास में आते रहिए। ये जो कथा चल रही है भागवत की, जो व्यक्ति भागवत की कथा डेली सुनते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, इसमें सब आ जाएगा। भागवत की कक्षा में पूरा बताया जाएगा कैसे भक्ति शुरू करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बस कथा डेली श्रवण करते रहिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्रवण से भक्ति शुरू होती है, सबसे पहले कानों से भक्ति शुरू होती है। कानों से सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, इतनी हरि कथा सुनिए, इतनी हरि कथा सुनिए कि बस हरि से प्यार हो जाए आपको, और फिर अपने आप ही सब कुछ होगा। श्रवण के बाद कीर्तन होता है, फिर इस महामंत्र का जाप शुरू कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो जिस पेज पे ये क्लास हो रही है उसके आपका स्टार्टिंग पेज पे जाएंगे तो वहाँ एक बटन बना होगा ज्वाइन व्हाट्सएप या मैसेज व्हाट्सएप करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास आपका मैसेज आ जाएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। उसमें डेली क्लास का लिंक आ जाया करेगा, तो उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप क्लास में आ जाएंगे। तो अशोक प्रभु का बड़ा धन्यवाद है। अशोक प्रभु डेली निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लिंक भेजते हैं क्लास का, वो जहाँ भी हो जैसी भी स्थिति में हो जरूर वो अपनी ये सेवा करते हैं। तो अशोक प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप डेली जप भी कराते हैं भक्तों को। आप में से जो भक्त सुबह जप करना चाहते हैं भक्तों के साथ मिलकर, जो कहते हैं हमसे अकेले में जप होता नहीं, हमें नींद आ जाती है या हमें भक्तों का संग नहीं मिलता, तो आप ऑनलाइन संग कर सकते हैं भक्तों का। तो अशोक प्रभु जो है वो ग्रुप के अंदर डेली सुबह मैसेज लिखते हैं कि ऑनलाइन जप है स्टार्टेड, तो आप उसको जप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो अशोक प्रभु मैसेज करते हैं उन्हीं को आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि आप हमें ऐड कर लीजिए जैसे भी है। और अगर माता हैं आप तो माताओं के लिए सेपरेट ग्रुप की व्यवस्था है, माताओं का अलग से एक ग्रुप है, तो आप भी जो है इस ग्रुप के आइकन पे क्लिक करके हमें मैसेज कीजिए कि आपको माताओं वाले ग्रुप में ऐड होना है, तो हम आपको माता जी इस वाले ग्रुप में भेज देंगे। वहाँ पे माताएं भी जप करती हैं, माताएं सुबह भी जप करती हैं, शाम को भी जप करती हैं, तो उनके साथ आप जो है अपना जैसा भी तालमेल ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। आप प्रभु जी, आप पंजाबी प्रभु जी। पार्थ प्रभु कह रहे इससे क्या होता है? पार्थ प्रभु इससे रक्षा होती है, नरसिंह कवच। कवच का मतलब होता है जिससे रक्षा हो, बुरे नज़रों से रक्षा होती है और गलत चीज़ों से रक्षा होती है, और नरसिंह भगवान की हमारे ऊपर प्रोटेक्शन होती है। ऐसे तो सब पे ही प्रोटेक्शन है नरसिंह भगवान की, लेकिन फिर भी एक आशीर्वाद के रूप में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो जल्दी से हम अपना जय राधा माधव गा देते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।